नमस्कार, टाइम पॉइंट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं महेंद्र पांडे। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों। ये पवित्र पुरुषोत्तम मास चल रहा है और पुरुषोत्तम मास में हरि और हर की भक्ति सर्वथा उत्कृष्ट मानी गई है। पुरुषोत्तम मास में एक भी दिन व्रत का करोड़ों गुना फल मिलता है और भगवान की कथाओं का अवगाहन किया जाए तो वो तो साक्षात अमृत तत्व की प्राप्ति कराता है। सप्त दिवस पर्यंत यद्यप शिव महापुराण के लिए 7 दिन कम पड़ते हैं, लेकिन विधान 7 दिन का ही बन पाया क्योंकि रुद्र महायाग होना था और रुद्र महायाग के साथ शिव महापुराण की कथा का आयोजन रखा गया था, तो कथा के साथ यज्ञ को जोड़ा गया, यज्ञ के साथ कथा को जोड़ा गया, अतः 7 दिन का ही कार्यक्रम बन पाया। शिव महापुराण के लिए 9 दिन भी कम पड़ता है, 11 दिन भी कम पड़ जाता है कभी कभी। 11 रुद्रों की व्याख्या करते करते इसके पूर्वार्ध उत्तरार्ध दोनों खंड की व्याख्या करने में बहुत समय लगता है, लेकिन फिर भी सप्त दिवस पर्यंत में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सका उतनी कथा मैंने भक्तों को सुनाने का प्रयास किया और भगवान शिव की कृपा से मैंने क्या क्या प्रयास किया, भगवान शिव की कृपा से लोगों ने कथा सुनी सप्त दिवस पर्यंत और सबको आरोग्यता और आयु की प्राप्ति हो, यही कामना है इस कथा के माध्यम, यज्ञ के माध्यम से। भक्तों के लिए बताने के लिए यह है कि जो हम 3 वर्ष तक पाप कर्म आदि में रत रहते हैं, सारे पाप कर्मों से निवृत्त होने के लिए भगवान ने पुरुषोत्तम मास का निर्माण किया है। और इस पुरुषोत्तम मास में भगवान की भक्ति उत्कृष्ट है और भगवान की भक्ति से ही पापों का समूल रूप से विनाश संभव है। और जो लोग इस पुरुषोत्तम मास में कथा सुनते हैं, व्रत करते हैं, तीर्थ करते हैं, उद्यापन करते हैं, उन्हें मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। और इस महापुराण का आयोजन बयाव गाँव के लोगों ने किया, जो बड़े बधाई के पात्र हैं। और ऐसे पवित्र महीने में ऐसे उत्कृष्ट अनुष्ठान की आवश्यकता है कलयुग में। ऐसे यज्ञ, ऐसी कथाएं, ऐसा सामूहिक आयोजन होना आवश्यक होता है और ग्राम सभा बयाव के लोगों ने करके दिखाया। विशेष रूप से जो संतोष पांडे जी हमारे मुख्य यजमान हैं, संतोष रामशरण पांडे जी ने, और उनके जो बड़े पिताजी रामचंद्र पांडे जी, तब पूरे गांव का नाम लेना तो बड़ा कठिन है क्योंकि हर गांव के व्यक्ति ने पूरी तन्मयता के साथ सहयोग प्रदान किया है। अशोक पांडे जी भी सहसी दशरथ पुरुष हैं, उन्होंने ये 108 दीप प्रज्वलन की व्यवस्था बड़ी उत्कृष्ट रखी और उसके कारण ये तो यहाँ पे पुरुषोत्तम मास में दिवाली के दर्शन, मतलब आश्विन मास में ही आश्विन मास में ही कार्तिक अमावस्या का दर्शन करवाया उन्होंने। ये बधाई के पात्र हैं, पूरा गाँव बधाई का पात्र और आशीर्वाद का पात्र है। नागेश्वर महादेव की जय। हमारे गुरुजी श्री रामानंद जी के मुखार बिंदु से हवनात्मक यज्ञ और शिव महापुराण का कथा पूर्ण व्यवस्थित ढंग से संपन्न हुआ। संतोष पांडे जी इसके मुख्य यजमान थे, उनके चाचा जी, बड़े पापा, पिताजी, चारों भाई सन्मत पूरे गांव के साथ, सभी ग्रामवासियों के साथ, सभी ग्रामवासियों के सहयोग से यह हवनात्मक यज्ञ और शिव महापुराण रामानंद महाराज जी के मुखार बिंदु से संपन्न हुआ। ऐसा यज्ञ अभी हमारे क्षेत्र में कभी नहीं हुआ था। हमने अपने 50 साल की उम्र में पहली बार ऐसा यज्ञ देखा। ग्राम सभा की तरफ से, शक्ति सेना फाउंडेशन की तरफ से श्री गुरु जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। ऐसी कथा बारंबार हो, हमेशा हमारे गांव के बीच में संपन्न कराते रहें, सुनाते रहें, जिससे हमारे गांव का विकास हो, लोगों में सद्बुद्धि बनी रहे, यही उनसे आशा करता हूँ।